हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, इस पार्ट में ना मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर आपको पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा है प्लीज़ वो देख ले, कंप्लीट है पहला चैप्टर पूरी तरफ से। ठीक है, पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट है। अब जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, एक आध जो भी है जितने पार्ट्स बनेंगे इसके 4 या 5 जो भी पार्ट्स बनाऊंगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे और आराम से याद करेंगे। छोटे पार्ट्स बनाने का मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एक ही वे होता है, एक ही मेरा मोटिव होता है कि आप ना उससे आसानी से याद कर लेते हो, छोटे पार्ट बनते हैं। तो अगर ज़्यादा लंबा खींच दूंगा तो बोरियत हो जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट करके हम इस चैप्टर को यानी उपभोक्ता संतुलन चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो नई बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थ वक्र को अलग तोड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा है, हमने इसको एक साथ ही रखा हुआ है। उपभोक्ता संतुलन चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं, मैंने कहा उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तु और सेवाओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, यानी उनको कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है। एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा आसान डेफिनेशन है, सिर्फ सुन लोगे तो हमेशा रिटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है विवेकपूर्ण उपभोक्ता कौन होता है, यानी विवेकी उपभोक्ता कौन है। विवेकी यानी रैशनल कंज्यूमर कौन है, रैशनल। विवेकी उपभोक्ता बोलो या युक्तिपूर्ण उपभोक्ता बोल सकते हैं हम, तर्क संगत करने वाला उपभोक्ता बोल सकते हैं। तो ये कौन उपभोक्ता होता है, ये वो उपभोक्ता होता है, जैसे आप देखो ना मार्केट में जाते हो, आपने एक जगह पूछा, आपको सही नहीं लगता तो आप दूसरी जगह जाते हो, तीसरी जगह जाते हो, सब जगह पूछने के बाद तब जाके आप गुड्स खरीदते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण यानी तर्क संगत करने वाला, जो सभी अल्टरनेटिव को, सभी विकल्पों को देख ले और उसके बाद अपना जजमेंट ले ले, उसके बाद अपना डिसीजन ले, उसको हमने क्या बोला, विवेकी उपभोक्ता। यानी एक बुद्धिमान बोलो या तर्क संगत करने वाला उपभोक्ता बोलो, तो उसने बोला यह वह उपभोक्ता होता है जो बाजार में उपलब्ध सभी दूसरे विकल्पों पर विचार करने के पश्चात, यानी सभी दूसरे विकल्प देख लेगा, सभी अल्टरनेटिव दूसरे देख लेगा और उसके बाद अपना क्या लेता है, निर्णय लेता है, या फिर ये बोल सकते हो अपना क्या करता है, चयन करता है। जो भी गुड्स एंड सर्विस चाहिए थी, यानी जो वस्तु सेवा चाहिए थी, पहले सभी दूसरे विकल्पों को देख लेगा कि दूसरे मार्केट में और कौन कौन से विकल्प वहां पे हैं, और उसके बाद वहां से क्या कर लेगा, अपना वाला जो उनको बेस्ट लगेगा उसको क्या कर लेगा, उठा लेगा। उसे कहते हैं हम तर्क संगत करने वाला उपभोक्ता। क्लियर है। तो पहला दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसे भेजो ताकि वो ऑनलाइन यहीं से देख लें, ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं। मैंने कहा उपयोगिता क्या होता है, मैंने कहा उपयोगिता मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या कर सके, संतुष्ट करता है। यानी कोई भी वस्तु है, उसका वो गुण जो हमारी जो क्या नाम है, मानवीय आवश्यकताओं क्या कर दें, संतुष्ट कर दें, उसे हमने उपयोगिता बोला है, यूटिलिटी बोला है। ठीक है ना। जैसे पानी में क्या गुण होता है, प्यास को शांत करने का गुण होता है। रोटी में क्या है, भूख को शांत करने का गुण है। आदि 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखवा दिए। तो उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। पानी में प्यास को शांत करने का, रोटी में भूख को शांत करने का क्या गुण है। उपयोगिता को मापने के लिए पेपर में पूछा जाता है, तो किसमें मापते हैं इसको, तो यूटिल में इसको मापते हैं। किसमें, यूटिल में इसको मापा जाता है। ठीक, क्लियर है। तो हमने पहले देखो 4 चीजें पढ़ी। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवाओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। नंबर 2, विवेकी उपभोक्ता यानी तर्क संगत वाला कौन सा, जो बाजार में जो दूसरे विकल्प है उनको भी देखेगा, परखेगा और उसके बाद बेस्ट अपना क्या लेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो उसको गुड्स को खरीद लेगा। ठीक, अपना चयन करेगा। उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो, जैसे कि जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो, जैसे पानी में प्यास को शांत करने की और रोटी में भूख को शांत करने का क्या गुण होता है। उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल का प्रयोग किया जाता है। अब उपयोगिता में हमें 2 उपयोगिता पढ़नी, एक तो सीमांत उपयोगिता, एक कुल उपयोगिता। तो सबसे पहले कुल उपयोगिता की बात करते हैं। कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसको टीयू से बोलते हैं, आपको भी टीयू लिखना है। ठीक है ना। तो टोटल यूटिलिटी मतलब टीयू। तो कुल उपयोगिता मतलब क्या हुआ, कुल उपयोगिता एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई, यानी जो वो कंज्यूम कर रहा है, वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त उपयोगिता का जोड़ है। यानी क्या हुआ, मान लो आपने कोई आपको खाना पसंद है, आपने बर्गर की उसी एक वस्तु बोला ना, की गई वस्तु की
अब आपने बर्गर की 4 इकाइयाँ खा ली, इसका मतलब आप इतने भूखे हो, आपने 4 बर्गर खा लिए। तो 4 बर्गर खाने से आपको क्या मिला होगा, संतुष्टि तो मिली होगी ना कुछ तो मिला होगा ना, है ना। तो उसने बोला तो किसी वस्तु की जो आपने क्या करा, सभी इकाई मतलब आपने 4 इकाई खाई है, ठीक है, तो उनसे प्राप्त उपयोगिता को अगर मैं जोड़ दूं, यानी एक से मान लो आपको 6 मिली है, दूसरे से 2 मिली है, तीसरे यानी वो क्या एक पावर टाइप की आपको मिल गई है, तो उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, कुल उपयोगिता बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, कुल उपयोगिता एक वस्तु द्वारा उपभोग की गई वस्तु की सभी इकाई, यानी जितनी भी इकाई आपने उपभोग की है, ठीक है, उनसे प्राप्त उपयोगिता का क्या है, वो जोड़ है। उनसे जो भी आपको उपयोगिता मिल रही है, ठीक है ना, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसके जोड़ को मैंने क्या बोल दिया, कुल उपयोगिता बोल दिया। फॉर्मूला क्या बोला मैंने, कुल उपयोगिता बराबर होता है सिग्मा यानी सम ऑफ एमयू यानी सीमांत उपयोगिता। एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये क्या हमारा टोटल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल की डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं, फॉर्मूला प्लीज लिख लो, टीयू इजगल टू सिग्मा एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, टीयू निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल मतलब अतिरिक्त होता है ना, तो जितनी भी आपने एक एक्स्ट्रा बर्गर खाया तो आपको अतिरिक्त उपयोगिता मिलेगी, फिर और खाओगे तो थोड़ी और मिलेगी अतिरिक्त उपयोगिता, है ना। तो जो भी उपयोगिता आपको मिल रही है उन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो टोटल बन जाता है ना, तो वही है ये। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं, ये टेबल अभी मत बनाना जो ये वाली टेबल है कोने वाली, इसको सबसे लास्ट में बनाएंगे, डन। लास्ट मतलब इसको लिखने के बाद, डन। तो इसको रोक लेते हैं, बट ये देखते हैं। अब हमारे पास है सीमांत उपयोगिता। क्या है सीमांत उपयोगिता, तो मतलब किसी वस्तु की, जिसको हमने एमयू से बोला है, सीमांत उपयोगिता को एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी से बोला है, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से। अब देखो अतिरिक्त वर्ड मैं आपको पहले बता चुका, इकोनॉमिक्स के जो मेन टर्म्स होते हैं उसमें हमें क्या वर्ड यूज करना होता है, तो सीमांत में हमेशा अतिरिक्त वर्ड यूज करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, यानी मैं जैसे मैंने अभी 2 बर्गर खाए थे, मेरा एक मन और हुआ तो मैंने एक और बर्गर खा लिया, तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली क्या अतिरिक्त उपयोगिता। तो यार जब एक बर्गर एक्स्ट्रा खाओगे तो भाई इससे भी तो कुछ उपयोगिता मिलेगी ना, है ना, कुछ पावर मिलेगी ना, तो उसको उसने क्या बोला, सीमांत उपयोगिता। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त इकाई को मैंने क्या बोल दिया, अतिरिक्त उपयोगिता को मैंने सीमांत उपयोगिता बोल दिया। जबकि कुल उपयोगिता में क्या था कि अगर मैं किसी वस्तु की जितनी भी वस्तु का उपभोग कर रहा हूं, जितनी भी इकाइयों का उपभोग कर रहा हूं, तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता को अगर मैं जोड़ दूं, यानी एक वस्तु की जितनी भी इकाइयां मैं खा रहा हूं उनसे मिलने वाली उपयोगिता को मैं जोड़ दूं सभी को, किसी से कुछ किसी से कुछ किसी से कुछ मिलेगी, उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाता था, टीयू। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा एक अतिरिक्त, अगर मैं एक एक्स्ट्रा खाता हूं तो बताओ उससे कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो उसको सीमांत बोल दिया। इसका फॉर्मुला बना हमारा एमयू इक्वल टू टीयू एन में से टीयू एन माइनस 1 घटाना है। अब ये दोनों फॉर्मुले समझा देता हूं आपको, पहले पिछला वाला भी और ये वाला भी, बट ये टेबल फिर भी बाद में बनानी है, समझा इसी से रहा हूं। क्लियर है, ये टेबल आपको ये लिखने के बाद बनानी है, डन। तो अभी क्या करते हैं फटाफट से पहले वो दोनों फॉर्मुले समझ लेते हैं कि ये फॉर्मुला और वो फॉर्मुला क्या था। देखो टीयू का पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था वो था टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू, है ना। इसका मतलब कि एमयू को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा टीयू बन जाएगा। देखो 8 पहले पे तो सेम रहता है, पहले पे कोई दिक्कत नहीं है, देन उसके बाद देखो इस 8 में मैं अगर 6 जोड़ दूं तो 8 और 6 कितना होता है, 14 हो गया। देखो 14 आ गया, 14 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। जैसे आप CF निकालते थे ना, ठीक है, वही है। 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20, 20 में 0 जोड़ूंगा तो 20, 20 में से 2 जोड़ना था बट वही माइनस का है तो 18 आ जाएगा। चाहे ऐसे जोड़ लो या बच्चे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 4 18, 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, ये सारे जोड़ोगे फिर 20, इन सबको जोड़ के ये माइनस हो जाएगा तो 18। बट इतना लंबा कौन करे, हम तो ऐसे जोड़ेंगे। देखो पहले में बराबर करना है, पहली इकाई पे जीरो पे नहीं कहा मैंने, जब यहाँ पे 1 होता ना तो वो दोनों बराबर है। उसके बाद यहां से जोड़ो, पहला 8 आ गया था, फिर 8 में 6 जोड़ो 14, 14 में जोड़ो, इस तरह से जोड़ोगे तो ज्यादा आसान है, बार बार क्यों रिपीट करते रहोगे ना। तो इसलिए बोलते हैं कि एमयू को अगर मैं जोड़ते चला जाऊं तो मेरा टीयू निकल जाता है। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। दूसरा फॉर्मूला आपका है कि टीयू एन में से n-1 घटा दो। अब इसको इस तरह से याद रख लो, नए में से न्यू में से पुराना वाला घटाना है। जैसे n मतलब मान के चलो 5, तो n-1 कितना होगा, 5 में से 1 या 4, तो 5वीं में से चौथी वाली इकाई घटानी है। दोबारा देखो, अगर मान लो n मतलब 10 है तो n-1 मतलब क्या, 10 - 1 यानी 9वीं, 10 में से 9वीं वाले घटा दो। देखो इस तरह से करते हैं इसको, पहले में बराबर सारे, उसके बाद 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया, देखो नई में से पुराना घटा रहा ना, कितना गया 4। देखो ना, जैसे मान के चलो n मतलब 4 है तो n-1 कितना हुआ, 4 में से गया 3, तो तीसरी वाली यूनिट घटानी, तो 20 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 2, 20 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 0,
और अगर n 6 है तो n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, n मतलब 6 हो गया, तो 6 में से 1 गया 5, 5 भी घटा के देखो तो 18 में से 20 गया, कितना आ गया माइनस का 2। क्लियर है? तो TU n में से TU n माइनस 1 घटाना MU निकालने का फॉर्मूला है, यानी डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है जो निकल के आएगा ये। और अगर मैं MU जोड़ लूँ तो क्या निकल के आता है, TU निकल के आता है। क्लियर हो गया सबको? डन। तो दो फॉर्मूले मेरे क्लियर होते हैं। अब आता है हमारा आरंभिक या प्रारंभिक उपयोगिता क्या है। तो इसमें मैंने दोनों वर्ड क्यों लिखे, बच्चा ना कंफ्यूज होता है नामों में भी। देखो वर्ड लिखा आरंभिक यानी स्टार्टिंग वाला, प्रारंभिक वो भी स्टार्टिंग वाला, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है? तो आरंभिक या प्रारंभिक उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु की प्रथम इकाई का उपभोग करने से, यानी स्टार्टिंग बोला ना, तो पहली इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसको प्रारंभिक या आरंभिक उपयोगिता कहते हैं। देखो कितने सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में नोट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है? आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। देखो क्या वर्ड, किसी वस्तु की प्रथम इकाई यानी पहली इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी उसको मैंने क्या बोल दिया, आरंभिक या प्रारंभिक उपयोगिता बोल दिया, क्योंकि नाम ही ये था। तो पहली इकाई को उपभोग करेगा, जो संतुष्टि मिल जाएगी उसको आरंभिक या प्रारंभिक उपयोगिता बोल देंगे। अब ये पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बीच में संबंध क्या होता है। मेरी तरह ऐसे घसीटे मत मारना, तुम्हें पूरा पूरा लिखना है। जैसे सबसे पहले जब सीमांत उपयोगिता यानी MU धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका अगली वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें इसका बता दूंगा, या फिर कोशिश करता हूँ इसी में खत्म कर दूं। तो जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉइंट देखो, जब धनात्मक था MU तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? देख सकते हो MU यहाँ से लेके यहाँ तक ये धनात्मक पोर्शन ही है, तो तब तक ये बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा ऊपर करो से, नीचे आ गया क्या, यहाँ तक, ठीक है ना, जैसे ये शून्य हो गया यानी MU आपका शून्य हो गया, तो ये क्या हो गया, अधिकतम। अधिकतम मतलब 20, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 20 ही है, 20 से ज्यादा देखो कहीं भी नहीं है। तो पहले देखो जब MU धनात्मक रहेगा तो कुल उपयोगिता बढ़ेगा, उसके इसमें देखो बढ़ रहा है। जैसे MU 0 हुआ, TU क्या अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम मतलब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा जिससे ऊपर कोई दूसरा आएगा ही नहीं, 20 से ज्यादा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। उसके बाद MU अगर ऋणात्मक होता है तो TU क्या हो गया, अब गिरने लग जाएगा। TU क्या होता है, गिरने लग गया, देखो नीचे आ गया ना, कम हो गया। उसके अलावा जब सीमांत उपयोगिता गिरती है, देखो सीमांत उपयोगिता गिर ही रही है, 8 से 6 हो गई, 6 से 4 हो गई, 4 से 2 हो गई, 2 से 0 हो गई, सीमांत उपयोगिता गिर रही है ना। मगर TU तब भी गिरती दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि TU तब भी गिरती दर से बढ़ रहा है। देखो पहले 8 था, 8 से 14 हुआ, 6 का डिफरेंस था, 6 से बढ़ा था, फिर 14 से 18 हुआ, अब 4 से बढ़ा। मान लो गिर तो रहा है मगर ये फिर भी बढ़ रहा है, देखो तो ये गिरती दर से बढ़ रहा है। तो कोई अच्छा पॉइंट था, 4 पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो MU जब धनात्मक है तो TU की आपका है बढ़ता है, उसके इसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है। MU शून्य हुआ, TU अधिकतम हो गया। MU नेगेटिव हुआ, TU गिरने लग गया। क्लियर है? MU गिर रहा है यानी गिरती दर से, यानी MU क्या है, गिर रहा है, तो TU उस टाइम पे भी बढ़ रहा है, यानी गिरते, इसको बोलते हैं जब हमारा सीमांत उपयोगिता गिर रहा होता है, यानी गिरता है, गिर रहा है, तो कुल उपयोगिता तब भी बढ़ता है, मगर कौन सी दर से बढ़ रहा है, गिरती दर से बढ़ रहा है। क्लियर है? डन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी उतार लो फटाफट से, उसके बाद ये टेबल भी बना देना पीछे। देखो फटाफट से डायग्राम मैंने सामने बना दिया आपके, तो ये डायग्राम काफी इंपोर्टेंट डायग्राम है। सबसे पहले मैंने ये खींचा, ठीक इसके नीचे मैंने ये खींच दिया। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या है, मैंने क्या करा, देखो या तो आप इसको इस तरह से पहले खींच लो एक लाइन, या फिर आप चाहो तो उसको इस तरह से ये बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से लेकर के इस तरह आप इसे बना सकते हो। ठीक है ना, आप ये बना लोगे। जैसे आप इसको बना लोगे उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ना अलग अलग टाइप का बना हुआ, किसी में कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ अलग तरह से, तो कोई नहीं, आप ऐसे बनाओ। डन। उसके बाद देखो ध्यान से, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा ना, सबसे छोटी होगी, वहाँ से डॉट 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 करके नीचे ले आना, और उसके बाद जहाँ पे कट किया है यहाँ पे एक लाइन खींच देना ऐसे करके। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूँ, पहले ऐसे बना दिया, मैक्सिमम चोटी से नीचे लेके आना, डॉट डॉट स्केल से लेके आना, और उसके बाद इसको यहाँ पे मिला देना। MU को नीचे लेके चले जाना नेगेटिव में। ठीक है ना, ये जो पोर्शन है ये दिखाएगा कि MU 0 हो चुका है, यहाँ पे MU 0 होता है, यहाँ पे MU नेगेटिव हो गया, ये MU उस टाइम पे पॉजिटिव है। जब तक MU पॉजिटिव रहा तब तक ये देखो बढ़ ही रहा है। MU 0 हुआ, ये क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, यानी अधिकतम हो गया, मैंने एरो लगा के लिख दिया, अधिकतम हो गया। जैसे ये गिरने लग गया, जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये गिरने लग गया। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। साइड में मैंने कुल उपयोगिता, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता, इधर इकाइयाँ लिख सकते हो या मात्रा लिख सकते हो, मैंने मात्रा यानी यूनिट्स लिख दिया यहाँ पे।
क्लियर है? दोबारा देख लो फटाफट से। ठीक, सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से बनाया, यहाँ से डॉट 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 करके नीचे ले गया, जहाँ पे कट किया था वहाँ एक इस तरह से लाइन खींच दिया नीचे। क्लियर है ना? तो वो यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक नए पार्ट में मिलेंगे, ठीक है ना? मतलब इसका जो पार्ट 2 होगा वो बनाएंगे कुछ दिनों में, या फिर हो सके तो कल या परसों तो मैं इसको बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।